नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। और सेकंड सीरीज के अंदर हम 150 क्वेश्चन कर चुके हैं हरियाणा जीके के। और हमारा टारगेट 150 मतलब 1150 के आसपास क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट सीरीज के अंदर 1000 क्वेश्चन हमने कर दिए थे, 150 और हो गए। शुरू करते हैं 151 नंबर से। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? ठीक है, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं, सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं पता हो और मिनरल्स दिया हो और ऑप्शन के अंदर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो, आप बेझिझक उस पर क्लिक किए करो, वो ठीक ही होगा, क्योंकि 90% खनिज संसाधन वहीं से मिल रहे हैं। क्योंकि अरावली हिल्स आती है इसके अंदर ना, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। फिर 152 नंबर। बंसीलाल हरियाणा के सब सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975-77 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे उस टाइम पे। 1975-77 के आसपास एक बहुत बड़ी इवेंट हुई थी देश के अंदर, वो आप कमेंट करके बताइए। फिर 153 नंबर, कई बार आया हुआ है। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी है? तो नींव रखी है नेकचंद सैनी जी ने, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव रखी है। 154 नंबर। हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती साहब सबसे ज्यादा सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे। फिर है 155 नंबर। इस व्यक्ति को भाखड़ा नंगल डैम का जनक कहा जाता है। जो भाखड़ा बांध है उसको बनाने में चौधरी छोटू राम जी का योगदान अहम था, इसलिए उसको भाखड़ा नंगल डैम का जनक कहा जाता है, चौधरी छोटू राम जी को। फिर है, किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है, उसको श्रीपद जनपद कहा गया है। ठीक है, श्रीपद जनपद। पहले 16 जनपद हुआ करते ना। तो जो कुरुक्षेत्र था, या कुरुक्षेत्र मतलब कुरु कौरवों का एरिया, ठीक है, उसको वो श्रीकल जन उसी को ही श्रीपद जनपद बोलते हैं। फिर 157 नंबर। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो तीन चार मैगजीन है जो मैंने आपको बोला था, याद रखनी है। हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी मैगजीन आती है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की बुक है हरिप्रभा। ठीक है, हरिप्रभा संस्कृत अकादमी की। और मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको याद कैसे रखनी है। 158 नंबर। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हाली पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा। 159 नंबर। कहाँ से, ये तो फेमस है, पोखरा कोट के अंदर इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। ठीक है, डैश पूर्व ईसाई युग के योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है। ये कोई नाम यहाँ आएगा जो योद्धे गणराज्य से जुड़ा हुआ है। और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हीरो की श्रृंखला यहाँ निकलती है। तो जहाँ इंडो ग्रीक सिक्के आएंगे वहाँ खोखरा कोट का नाम सबसे पहले आएगा, जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, खोखरा कोट। यहाँ एक योद्धे गणराज्य हुआ करता, योद्धे, जो कि भगवान कार्तिकेय है, उनकी मूर्त जो फोटो है वो एक साइड मिलती है सिक्कों के ऊपर। फिर 160 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? पतन क्या है? ये पोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ से शिप वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। तो वो है लोथल, इसको डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, लोथल को डॉकयार्ड, जहाँ पे शिप वगैरह खड़ी रहती थी। ठीक है, डॉकयार्ड। गुजरात के अंदर दो तीन जगह हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर फेमस है बहुत ज़्यादा। फिर 161 नंबर। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 2% है। ठीक है, बहुत ही कम जनसंख्या है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। 162 नंबर। 1966 में जब हरियाणा बनाया तो जिलों की संख्या कितनी थी? 7। जो मैंने जिलेवार परिचय बताया आपको, उस सब के अंदर मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी 7 डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले बनी थी और कौन सी उसके बाद लेटर फेज में। और अब तक 22 जिले बन चुके हैं। सबसे लेटेस्ट जिला कौन सा है वो कमेंट करके बताओ।
163 नंबर, हरियाणा का सूचना, लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है या लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, वो हरियाणा संवाद नाम से एक मैगजीन निकालता है, हरियाणा संवाद। फिर ये 164 नंबर है, हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का एक नया शक्ति संयंत्र या पावर प्लांट लगाया जा रहा है? वो गोरखपुर के अंदर है, गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर। ये गोरखपुर यूपी वाला गोरखपुर नहीं है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एक जगह है, वहाँ पे पावर प्लांट लगाया जा रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर है 165 नंबर, दो ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है कौन सा ठीक है। अम्बाला में हरियाणा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन बता रखा है सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, यमुनानगर के अंदर होती है। इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये कह सकते हो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो ऑप्शन दिए हैं कि क्या सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, इसने सर्वाधिक किसी से कंपैरिजन नहीं कर रखा, लेकिन इसने लिखा है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ठीक है, अम्बाड़ा के अंदर सर्वाधिक मान लिया इसने, ठीक है। और आना चाहिए था यहाँ ऑप्शन यमुना नगर, ठीक है। तो कई क्वेश्चन के अंदर तो हरियाणा सरकार ही कंफ्यूज रहती है, ठीक है। फिर है 166 नंबर, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, ठीक है। जो उर्दू पत्रिका है भारत प्रताप, उनका संपादन किया है प्रताप नारायण मिश्र ने, ठीक है। 167 नंबर, ये क्वेश्चन में आप करेक्ट करो, उसको अम्बाड़ा के अंदर नहीं होगा जी, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हरियाणा का चिरापुंजी बोलते हैं यमुनानगर को, ठीक है। तो यहाँ यमुनानगर आएगा, और इसको चारों ओर से शिवालिक की पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। फिर है 167 नंबर, ब्लैंक है, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, ठीक है। एनर्जी सेक्टर के लिए क्या उत्तरदायी है? हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है कि कौन से एक आदमी है, किसी का नाम दे रखे इन्होंने, हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी है जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चौधरी देवीलाल जी हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं और बाद में हरियाणा के सीएम बने हुए। फिर 169, मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर किस वर्ष में आक्रमण किया, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी ने थानेसर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र के अंदर 1014 में आक्रमण किया। और यहाँ पे थानेश्वर, ये चक्र स्वामीन की एक मूर्ति हुआ करती, चक्र स्वामीन, जो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण भगवान का रूप बोलते हैं, उसकी मूर्ति है, उसको तुड़वा दिए थे इन्होंने। इस आदमी ने तोड़ दिया था, मोहम्मद, ठीक है। फिर 170 नंबर, इस पंचकला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। रमेश कुंतल मेघ ने केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है, और ये कहाँ से, पंचकुला से। फिर 171 नंबर, किस या जिला है कोई जिसको भारत का मिनी क्यूबा कहते हैं? मिनी क्यूबा क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मुक्केबाज आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो अगर आप हरियाणा से हो तो आपको टिप्स से होना चाहिए। भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैक्सिमम बॉक्सर हैं, इसलिए उसको मिनी क्यूबा बोलते हैं। क्यूबा एक कंट्री है, ठीक है। कहाँ है ये? कैरिबियन कंट्री है, साउथ, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। 172, हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? छड़ी नृत्य है गुगा नवमी से संबंधित है छड़ी नृत्य। फिर है फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो जो सपोर्टिंग एक्टर है बलजिंदर कौर, इनको पगड़ी मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट मतलब कंपेनियन कह सकते हैं या सपोर्टिंग एक्टर कह सकते हैं, बलजिंदर कौर। ये आपको वर्तमान स्पीकर आपको पता होना चाहिए कौन है, या नहीं पता है तो करंट अफेयर की वीडियो जाके ऊपर देख लो कौन है। बैसाखी किस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को बैसाखी मनाया जाता है। और एक 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ठीक है, वो भी आप बताओ। 176 नंबर, 22 जनवरी 2015 को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के किस शहर से शुरू की थी? तो बहुत फेमस है, पानीपत से शुरुआत हुई थी। आपको डेट भी याद रखनी, 22 जनवरी 2015 को। ठीक है। 177 नंबर, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कला संग्रहालय, ठीक है, वो है पुरुषवती संग्रहालय है, जो गुरुग्राम के अंदर लोक कला संग्रहालय है। एचपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये आलोक वर्मा जी हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर की वीडियो, उनके अंदर आप देख लो। इन सब जो चीज़ें आ चुकी हैं, ये कुछ टाइम पे आया होगा, वहाँ उस टाइम पे मनवीर सिंह भटाना थे। ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है। फिर 179, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल से गिरफ्तार किया गया था 1919 के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है। फिर ये है, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ठीक है, ये आप करंट अफेयर की वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है। हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? तो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है। हिसार एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा समय को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ठीक है। ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर के नीचे छुप गए थे जब दुर्योधन छिप गया था, जब भीम उसको ढूंढ रहा था और उन दोनों के बीच में फाइट होती है। ठीक है, वो ब्रह्म सरोवर के अंदर छिप गया था, ऐसी एक दंत कथा है, मतलब लोगों ने सुनी हुई कहानी है। फिर है, हरियाणा में 100% जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, ग्रामीण विद्युतीकरण, ऐसा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। ठीक है, और कब बना? 1970 में ही हमने ये अचीवमेंट आ ली थी कि हम हर गांव के अंदर बिजली पहुंचा चुके थे। ठीक है। 184 नंबर, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? तो मल्टीपल टाइम्स मैंने बता रखा है, पूर्व, पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ यहाँ है उत्तर पूर्व के अंदर। ठीक है, ऐसे बनेगा मैप, तो ये उत्तर पूर्व यहाँ पे। 185 नंबर, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, तब वे किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? तो वो झज्जर से आते हैं। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा जी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं। 186 नंबर, टांगड़ी, टांगड़ी या टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो टांगरी जो मैंने मैप बताया था नदियों का, उसके अंदर मैंने दिखाया था कि मारकंडा की सहायक नदी है। ठीक है, मारकंडा की अभी किस किस जिले से बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो वीडियो एक बार आप जाके देख लो, उसके अंदर क्रिस्टल क्लियरिटी आपको आएगी कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। फिर है 187 नंबर, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई है, जो जिनका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। ठीक है, हर्षवर्धन है जो वर्धन डायनेस्टी से हैं, इनकी जीवनी लिखी है हर्षचरित। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। ठीक है, हर्षचरित, कादम्बरी। ठीक है, और एक ये किसने लिखी है? ये लिखी है बाणभट्ट ने। सॉरी, हर्षवर्धन ने भी 3 बुक लिखी हैं। ठीक है, वो आपको कमेंट करके बतानी है कौन कौन से बुक लिखी है। और हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने, जो इनके राजकवि थे। फिर 188 नंबर, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने वाले हरियाणवी परंपरा का श्रेय किसको देती है? ये है किशन लाल भट्ट या भाट बोलते हैं, जो स्वांग शैली है, स्वांग रचने वाली शैली है, वो किशन लाल भट्ट ने शुरुआत की थी। 189 नंबर, इस राजनीतिक को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। ये तीनों में के अंदर इन्होंने ये क्या है, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अकेला आदमी है चौधरी तैयब हुसैन। ये फेमस क्वेश्चन है। देशों में देश हरियाणा के लेखक कौन है? उदयभान हंस। ठीक है, जो जो प्राइमरी के अंदर एक पोइट्री आती है, देशों में देश हरियाणा, वो उसके लेखक कौन है? उदयभान हंस। 191, तोमर वंश का अंतिम राजा
जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। ठीक है, तो अनंगपाल है। ठीक है, राजा अनंगपाल, उन्होंने क्या है, अपना दिल्ली का सिंहासन पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था। और ये किस पृथ्वीराज चौहान ने उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा था, ये आप कमेंट करके बताइए। 192 नंबर, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? थानेसर के अंदर। थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। और शेख चिल्ली के मकबरे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल, क्योंकि इसके अंदर संगमरमर का यूज हुआ है। हरियाणा का ताजमहल है शेख चिल्ली का मकबरा। 193 नंबर, इसकी जरूरत नहीं है। फिर 194 नंबर, विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। कुश्ती के अंदर डबल मेडल लेने वाले बजरंग पुनिया भारतीय पहलवान हैं। 195 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो यमुना नदी है, वो पूर्वी सीमा बनाती है यूपी और हरियाणा के बीच में। ठीक है। 196, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम फॉरेस्ट का है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। 197 नंबर, वर्ष 1872 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व शाह लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, तो सतनामी रिवोल्ट है, जो बहुत फेमस रिवोल्ट है, ये औरंगजेब के समय पे हुआ था नारनौल जिले के अंदर। ठीक है। 198, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1881 में किसके नाम पर रखा गया? तो किले का नाम महाराजा नरेंद्र सिंह के नाम पे रखा गया। फिर एक कला का नाम है, गोबर और मिट्टी से बनी हुई कला है, उसको बोलते हैं सांझी कला। ठीक है, जो आपने देखा होगा सांझी दीवार के ऊपर बनाते हैं, तो वो है सांझी कला, गोबर और मिट्टी से बना के। 200 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है? कोई जरूरत नहीं, ये चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम 50 क्वेश्चन और कर चुके हैं। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? टोटल 5000 क्वेश्चन करने का टारगेट है, जो कि हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, जिसके अंदर करंट अफेयर भी आ गया और स्टैटिक पोर्शन भी आ गया। ठीक है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसका स्टैटिक पोर्शन भी आ गया, और करंट के अंदर कौन सी इवेंट रही वो भी मैंने, करंट का मैंने पहले कवर करवा दिया। ठीक है, तो आगे ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।